जब आयशा छोटी थी तब आयशा के पिता ने नया घर बनाया था। आयशा के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और आयशा करीब 6.5 साल की थी। आयशा और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और अच्छे दोस्त बन गए। आयशा के पिता हमेशा आयशा से अमित के साथ रहने को कहते थे, क्योंकि आयशा और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण संबंध अच्छे थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को आयशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10वीं बी में था तब आयशा का एक नया दोस्त बन गया था। आयशा ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया। और फिर अमित ने आयशा का एक भी लड़का दोस्त बनने ही नहीं दिया। कुछ साल बाद अमित के 12th के एग्ज़ाम आ गए थे और आयशा 11th में थी। अमित को अब ये डर था कि 12th के बाद आयशा से अलग हो जाएगा, इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसके रिज़ल्ट देखा तो सभी सब्जेक्ट में 0 नंबर थे। ये देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई, लेकिन इससे अमित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो खुश था ये सोचकर कि अब वो आयशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन आयशा ने अमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो तूने की थी। पता नहीं, अमित ने कहा। आयशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट्स में 0 नंबर किसके आते हैं? अमित आयशा को खुश देखकर बहुत खुश था। अमित ने अभी तक आयशा को नहीं बताया था कि वो उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि आयशा उसके इतने क्लोज है, इसलिए वो भी उससे प्यार करती है। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और आयशा स्कूल जाने के लिए निकले। तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा है दोबारा उसी क्लास में आकर? आयशा ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप सुबह से उसे डांट क्यों रहे हो? अमित के मम्मी पापा आयशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उससे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो आयशा की माँ से कहती भी रहती थी कि आयशा हमारी ही बहू बनेगी। अमित और आयशा स्कूल पहुँचे। अमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उससे अमित को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो आयशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने आयशा की दोस्ती एक भी लड़के से होने ही नहीं दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े तो हुए ही, और कई बार टीचर्स से और अपने पेरेंट्स से पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई अमित की। और फिर एक साल निकला और आयशा अमित दोनों 12th में अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब आयशा ने अमित से पूछा, क्या करना है तुझे आगे अब? अमित ने कहा, जो तू करेगी साथ में मैं भी कर लूँगा। आयशा बोली, मुझे बीएससी करना है। अमित ने भी कह दिया, ठीक है बीएससी कर लेंगे। फिर दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अमित और आयशा कॉलेज जाने लगे। कुछ दिन बीते और वहाँ पर नए दोस्त मिले, मगर अमित को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। वो आयशा के साथ खुश था, लेकिन आयशा ने नए दोस्त बनाए, जिससे अमित को प्रॉब्लम हुई। क्लास में एक लड़का था, राज, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिखता था। आयशा को राज पसंद आ गया और आयशा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगी, लेकिन इस बात का पता आयशा ने अमित को चलने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद आयशा ने राज को प्रपोज कर दिया और राज ने भी आयशा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अमित को इसकी भनक तक नहीं थी। मगर कुछ दिनों बाद पूरी क्लास को पता चल गया था कि आयशा राज की गर्लफ्रेंड है। एक दिन राज क्लास में बैठा था और 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे और दोनों बात करते करते कहने लगे कि राज की गर्लफ्रेंड आयशा है।
अमित ने सुन लिया और उन दोनों से कहा, क्या बोला तुम दोनों ने? दोनों लड़कों ने जवाब दिया और कहा, आयशा तेरी बेस्ट फ्रेंड राज की गर्लफ्रेंड है। पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं पता क्या? अमित को गुस्सा आ गया और दोनों लड़कों से लड़ने लगा। इतने में आयशा आई और अमित को झगड़ते देख अमित से कहने लगी, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? दोनों लड़के कहते हैं, पूछ ले अपनी फ्रेंड से खुद ही। अमित गुस्से में आयशा से पूछता है, राज और तुम्हारे बीच क्या है? आयशा, सॉरी मैंने तुमसे छिपाया। इतना सुनकर ही अमित समझ जाता है और आयशा को गुस्से में देखकर क्लास से चला जाता है। अमित का दिमाग खराब हो गया था और वो सीधा राज के पास गया और उससे आयशा से दूर रहने को बोला, लेकिन राज ने भी कह दिया, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं क्यों दूर रहूं? अमित राज से भी लड़ने लगा और राज को थप्पड़ मार दिया। राज ने भी सामने से मारा और बहुत लड़ाई बढ़ गई। किसी ने जाकर आयशा को बताया। आयशा भागकर दोनों के पास पहुंची और दोनों को अलग किया और अमित से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? अंदर क्लास से लड़कर आए और अब यहाँ राज से लड़ रहे हो। अमित ने आयशा से गुस्से में बोला, तुम इससे बात नहीं करोगी। आयशा ने कहा, क्यों? अमित ने कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद ये। आयशा ने कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पसंद है वो। अमित कहता है, ठीक है, आज तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम इससे बात करना बंद कर दो या मुझसे। आयशा बोली, पागलों जैसी बात मत करो। अमित गुस्से में चिल्लाकर फिर बोला, मैं ये। आयशा को भी गुस्सा आ गया और उसने कह दिया, ठीक है, मैं नहीं छोड़ सकती राज को। अमित का जो गुरूर था कि आयशा उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो गुरूर टूट गया था और साथ ही अमित का दिल भी। अमित वहाँ से चला गया और रास्ते में रोने लगा। अमित ने आयशा का नंबर डिलीट कर दिया और कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद आयशा अमित से मिलने उसके घर गई और अमित से बात करने की कोशिश की। अमित को सॉरी बोला, लेकिन अमित ने आयशा से ज़्यादा बात नहीं की। कुछ दिनों बाद अमित कॉलेज गया। आयशा वहाँ भी अमित से बात करने गई, लेकिन वहाँ भी अमित ने ठीक से बात ही नहीं की। धीरे धीरे अमित और आयशा दूर हो गए और दोस्ती भी लगभग खत्म हो गई। आयशा भी राज के साथ बहुत खुश थी, इसलिए अमित आयशा को खुश देखकर आयशा से दूर ही रहा। अमित समझ गया था कि किसी का प्यार ज़बरदस्ती नहीं पा सकते। करीब 1 साल बाद आयशा अमित के पास आई रोते रोते। अमित छत पर था। आयशा छत पर जाकर उसके सामने ज़ोर से रोने लगी और अमित को गले लगा लिया। अमित ने आयशा से पूछा, क्या हो गया? आयशा ने कहा, आज मैंने राज को एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, वो मुझे धोखा दे रहा है। अमित ने कहा, रो मत, कल बात करूँगा मैं उससे। आयशा ने कहा, नहीं रहने दो, मुझे नहीं करनी उससे कोई बात। एक बार फिर अमित और आयशा की दोस्ती पहले जैसी होने लगी थी और आयशा राज से दूर होने लगी थी। अमित को फिर लगने लगा था कि अब आयशा उससे मिल जाएगी, इसलिए अमित देर न करते हुए आयशा को प्रपोज करने की सोच रहा था और उसे एक लव लेटर लिखा और आयशा को देने पहुंचा। लेकिन अमित अपना लेटर आयशा को दे उससे पहले आयशा अमित से खुश होकर कहने लगी, राज आया था और उसने माफ़ी मांगी और वो मुझसे शादी के लिए कह रहा था। अमित ये सुनकर आयशा से कहने लगा, तुम खुश हो ना अब? आयशा ने कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अमित आयशा को झूठी हंसी दिखाकर वहाँ से चला गया और घर जाकर रोने लगा। करीब 1 महीने बाद आयशा की सगाई होती है, लेकिन अमित उस दिन वहाँ से चला जाता है और ट्रेन की पटरी के किनारे बैठकर रोता है और अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी किस्मत में आयशा नहीं है। एक बार फिर अमित की मोहब्बत अधूरी मोहब्बत बनकर रह जाती है। यह आयशा अमित को देख रही थी, लेकिन अमित कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आयशा अमित के रूम में गई,
लेकिन अमित रूम में भी नहीं था। मगर आयशा को अमित की टेबल पर वो लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें बचपन से ही चाहता हूँ। कोई तुमसे बात करे या दोस्ती करे मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकता। और पता है, तुम्हें 12th में भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए पेपरों में कुछ नहीं लिखा था मैंने। आई लव यू आयशा, मुझसे शादी करोगी? लेटर पढ़ते ही आयशा के होश उड़ जाते हैं और अब आयशा की समझ आता है कि क्यों अमित उसे किसी से बात नहीं करने देता था और सबसे लड़ता रहता था। आयशा अमित के बारे में सोचती है और अमित का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन पूरी रात अमित कहीं दिखाई नहीं देता और आयशा की सगाई हो जाती है। सुबह अमित आता है और घर में कह देता है कि दोस्त के यहाँ रुक गया था और आ नहीं पाया। सुबह आयशा अमित के पास आती है और लेटर दिखाते हुए कहती है, ये क्या है? अमित ने कहा, कुछ नहीं, और लेटर लेकर फाड़ देता है और कहता है, ये सब पुरानी बातें हैं और सॉरी, मैं तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाया। आयशा को पता था कि अमित खुश नहीं है, मगर आयशा ने भी कभी अमित को उस नज़र से नहीं देखा था। उसने उसे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था। लेकिन अमित आयशा के सामने अपने आप को खुश दिखाता ताकि आयशा को बुरा ना लगे। कुछ दिनों बाद आयशा की शादी होती है। शादी में अमित ने पूरा काम किया और अपने आप को खुश दिखाता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। अमित ने सोच लिया था कि ज़रूरी तो नहीं जिसे हम प्यार करें वो भी हमें प्यार करे। उसे भी हक है अपनी पसंद के इंसान को चुनने का। इसलिए अमित खुश था और अपनी मोहब्बत को अधूरी मोहब्बत बनते देखता रहा।